जिनकी शादी उनकी शादी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि असद फरीदा आंटी और आज़र की सारी बातें सुन लेता है और इसे पता चल जाता है कि चंगेज़ चचा के अंदर आज़र है और फरीदा आंटी आज़र के साथ मिलकर इन लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। चौथी पहेली हल करके वो हथियार हासिल करना चाहता है, लेकिन असद ये नहीं होने देगा। वो आज़र के पास आता है गुस्से से, ये जानता ही नहीं था कि इसके गले में तावीज़ नहीं, इसलिए तो आज़र एक ही झटके में इसे गर्दन से दबोच कर ज़मीन से उठा लेता है और ज़ारा भागी आती है। चंगेज़ चचा, ये आप क्या कर रहे हैं? और दूसरे निशाने पर ज़ारा। इन दोनों को तकलीफ़ पहुंचाकर आज़र बहुत खुश है और वहीं फरीदा आंटी आज़र को रोकने की कोशिश करती हैं तो आज़र इनके सर पर भी कूलर मारकर इन्हें बेहोश कर देता है। आज़र इन दोनों को तहखाने की जेल में कैद कर लेगा ताकि अली को मजबूर कर सके चौथी पहेली हल करने के लिए, और इन दोनों को बचाने के लिए अली को आज़र की बात माननी ही पड़ेगी। और वहीं खुशी जो हवेली में इस बॉक्स को तलाश करने की के लिए आंखें बंद किए बैठी थी, एकदम से आज़र भाई की इस हरकत को देखकर डर जाती है और अली से कहती है कि आज़र भाई ने असद भाई पर हमला कर दिया है। ये सुनकर अली भी परेशान। और वहीं दूसरी तरफ अपने मकसद में कामयाब होने के बाद आज़र आराम कर रहा था जब चमकी आज़र के पास आती है ये बताने के लिए कि जाजिम आ रहा है। वो खुशी के बारे में पूछेगा तो क्या बताएंगे उसे, जिस पर आज़र कहता है फ़िलहाल तो इसे हवेली में दाखिल होने से रोकना है। इस हवेली में इंसानों को देखकर वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। ये दोनों फ़ौरन रास्ते से ही जाजिम को रोककर खड़े हो जाते हैं। जाजिम सरदार, आप यहाँ पर अचानक से। इस पर जाजिम कहता है कि मिठाई लेकर आया था, खुशी कहाँ है? वो नहीं आई मेरे इस्तकबाल के लिए। ऐसे में चमकी झूठ बोल देती है कि वो शादी से पहले अपनी सहेलियों के साथ कोकाफ की सैर के लिए निकली है। जाजिम हैरान होता है, सैर के लिए गई? मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही? वो अपने गिर्द सुलेमानी हिसार क्यों खींच रखा है उसने? जिस पर चमकी घबरा कर कहती है वो नहीं चाहती थी कोई इसे देखे और डिस्टर्ब करे। जाजिम को यकीन नहीं आता, सच सच बताओ खुशी कहाँ है? जिस पर चमकी घबरा जाती है, मैं सच ही बता रही हूँ। ये सुनकर जाजिम गुस्से से कहता है कल शाम 5 बजे तक खुशी को वापस बुलाओ, मेरे सामने लेकर आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं खुशी हवेली में इन दोनों को मौजूद ना पाकर फौरन हवेली पहुंचती है। चूँकि इसने तवीज़ भी पहन रखा था इसलिए आज़र और चमकी को वो नज़र ही नहीं आ सकती। वो नीचे तय खाने में इन दोनों को कैद देखकर परेशान हो जाती है और वापस आकर अली से कहती है हमें फौरी तौर पर बाबा जी को यह सब बताना होगा। जिस पर अली परेशान कि मैं नहीं जानता वो कहाँ रहते हैं। हवेली जाकर फरीदा आंटी से पूछ नहीं सकते, इसलिए खुशी के जहन में समीरा का ख्याल आता है। ये दोनों पहुंच जाते हैं समीरा के घर, उससे बाबा जी के घर का एड्रेस पूछने के लिए। और इधर आज़र और चमकी को अपनी पड़ गई है, अगर खुशी वापस ना आई तो जाज़म को क्या जवाब देंगे, कैसे इसे जाज़म के सामने लेकर आए? वो तो हमसे भी छुप कर बैठी है। चमकी, मेरा ख्याल है हमें जाज़म को सब सच बता देना चाहिए। अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, वो वैसे भी कल ये सब जान जाएगा। ये सुनकर चमकी परेशान, ये क्या कह रहे हो? आज़र जाज़म को सच बता दिया तो वो खुशी को जान से मार देगा। जिस पर आज़र चिल्लाता है तो तुम क्या चाहती हो, वो हमारी जान ले ले? आज़र की बातें सुनकर चमकी को पहली बार इस पर गुस्सा आता है। अपनी बहन से वो शदीद मोहब्बत करती है और कभी नहीं चाहेगी कि आज़र की संगदिली की वजह से इसकी बहन की जान चली जाए। इधर अली और खुशी पहुंचते हैं बाबा जी के घर इनकी मदद मांगने के लिए, आज़र से इनकी जान छुड़वाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि बाबा जी की तबीयत काफ़ी ख़राब होगी क्योंकि आज़र से मुकाबले के बाद वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। खैर, इनकी मदद से अली और खुशी असद और ज़ारा को आज़र के चुंगल से निकाल लेंगे। और ऐसे में खुशी नादिया की जेलसी देखकर अली से सवाल करती है अगर मैं आपकी ज़िंदगी में ना होती तो क्या आप नादिया से शादी कर लेते? जिस पर अली जवाब देता है कि यार वो मेरे टाइप की लड़की है ही नहीं, ऐसी लड़की को मैं बहन तो बना सकता हूँ लेकिन बीवी नहीं। नादिया जो ये सब सुन रही थी, अली की बातों ने इसे काफ़ी हर्ट किया। वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है, अली के लिए ये सब कर रही थी और अली इसके बारे में ये सोचता है। और मुझे लगता है कि नादिया अली और खुशी से बदला लेने के लिए इस चौथी पहेली को खुद हल करके इस हथियार तक पहुंचेगी ताकि इन सब को मज़ा चखा सके।